बना रहा सारा जगमौन। बोल उठा नन्हा सा दीपक, वचनबद्ध होता हूँ ईश। यथाशक्ति दूंगा प्रकाश मैं, बना रहे प्रभु का आशीष। अंधकार से प्रकाश आप इस की ओर कार्यक्रम बढ़ने को का पूरा संदेश देखिए। देने वाली इस कार्यक्रम में समृद्ध आपको भारतीय कई संस्कृति की महत्वपूर्ण गौरवशाली जानकारियां परंपरा का मिलेगी। निर्वाह करते जब हुए आप इस पूरे सम्माननीय वीडियो को अतिथि, देखेंगे आप तो हम जानेंगे सभी कर्तव्य दिव्यांगजनों ध्वनियों के के बारे में। साथ में आयोजन को यह कार्यक्रम करजोशी आज प्रदान जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों ने शिरकत की। करम जी चूली को ये कार्यक्रम चरखा भेंट विश्व कर विकलांग उनका दिवस की अभिनंदन करें। पूर्व संध्या के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। और हम सभी करतल ध्वनियों के साथ में उनके बाद आज के आयोजन के विशिष्ट अतिथि राज्य आयुक्त महोदय विशेष योग्यजन आयोग माननीय श्री उमाशंकर जी शर्मा के अभिनंदन के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्री हरिमोहन मीना जी आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय निदेशालय विशेष योग्यजन को आप हमारे आज के आयोजन के विशिष्ट अतिथि महोदय को चरखा भेंट कर और माल्यार्पण कर उनका आयोजन में अभिनंदन करें। आप सभी करतल ध्वनियों के साथ में हमारे सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शासन सचिव महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग डॉक्टर समित शर्मा जी के अभिनंदन के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर नरेंद्र चौधरी जी को आप अतिरिक्त निदेशक महोदय निदेशालय विशेष योग्यजन हैं। डॉक्टर नरेंद्र चौधरी शासन सचिव सर माल्यार्पण सर को माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। आयुक्त एवं शासन सचिव महोदय निदेशालय विशेष योग्यजन श्री हरिमोहन मीना जी के अभिनंदन के लिए आमंत्रित करती हूँ। करतल ध्वनियां आप लोगों की तरफ से लगातार अपेक्षित है। दिव्यांगजनों की जो कल्याण की योजनाएं हैं और उनके जो अधिकार हैं उसके बारे में पूरे समुदाय का, सरकारों का, दिव्यांगजनों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आयोजित किए जाने वाले विश्व दिव्यांगजन दिवस के कार्यक्रम में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबको आज जो 3 दिसंबर का दिन है उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री राजस्थान सरकार श्री टीकाराम जी जूली साहब, राज्य आयुक्त साहब, निदेशक महोदय, अतिरिक्त निदेशक महोदय और जो सभी अधिकारीगण आज पधारे हैं, प्रेस के साथी पधारे हैं, दिव्यांगजन जो हैं यहाँ, दिव्यांग भाई बहन हैं और मेरे बहुत ही प्रिय जो बच्चे, अभी श्रद्धा बोल रही थी मानसिक विमंदित गृह, अब ये शब्द तो प्रतिबंधित हो गया है। अब ये मानसिक विमंदित गृह जामडोली नहीं रहा, ये बौद्धिक दिव्यांगजन गृह जामडोली बन गया है। जो जो वर्ड था जिसको हम बोलते थे मेंटल रिटार्डेशन, वो वर्ड अब चेंज हो गया है एंड इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ मोर रेस्पेक्टेबल वर्ड, एक अधिक सम्मानजनक शब्द से उसकी जो स्थान परिवर्तन कर दिया गया है और वो है बौद्धिक दिव्यांगजन। तो जो आए हैं सब लोग, प्रिंसिपल मैडम आई हैं, शेखर जी आए हैं और इतना गुनगुन आया है मेरा प्यारा बच्चा तो आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिव्यांगता, मैं आपको कहना चाहता हूं कि
जो हमें दिखती है, जिसे हम शारीरिक दिव्यांगता बोलते हैं, वो दिव्यांगता होती नहीं। दिव्यांगता अगर कोई होती है तो हमारे मस्तिष्क में होती है, हमारे दिमाग में होती है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की आज सभी विशेष योग्यजन भाई बहनों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री टीकाराम जूली जी, समारोह की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर समित शर्मा जी, शासन सचिव सामाजिक एवं न्याय विभाग, आयुक्त एवं शासन सचिव श्री हरिमोहन मीणा जी, उपस्थित समस्त अधिकारीगण, मीडिया प्रतिनिधिगण, विशेष योग्यजन भाई बहन एवं अन्य सभी श्रोतागणों का समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। अभी हमारे सचिव महोदय ने सशक्तता को लेकर काफी बात की और मन को लेकर बात की कि मन अगर हमारा मजबूत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसी पर एक बात बताना चाहूंगा। आज विश्व विकलांग दिवस भी है और इस दिव्यांग दिवस के अवसर पर विशेष योग्यजनों ने बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। यह जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दिवस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय और समता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया है। कि समस्त विशेष योग्यजन भाई बहन सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक रूप से सबल हो सके, सशक्त हो सके। 1999 की बात है, 1999 की बात है। एक भगवान शंकर का मंदिर बनाया गया और मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य चल रहा था। तो उस दौरान हमारे परिवार ने जब ये मंदिर बनाने की सोची तो उसकी प्रतिष्ठा के दौरान परिक्रमा का कार्यक्रम रखा गया और उस परिक्रमा के कार्यक्रम के अंदर हाई टेंशन लाइन से हमें करंट लग गया और करंट इतना भयानक था कि हमारी पूरी बॉडी ब्लास्ट हो गई, पूरा शरीर खुल गया। हमारा पांव के पंजे हमारे उसी समय राख हो गए, हाथ की उंगलियां और आगे पेट के ऊपर हमारे स्किन नहीं थी और बॉडी पार्ट जो था हमने हमारे हाथ से होल्ड किया हुआ था। हमारे पिताजी डॉक्टर के पास हमें लेकर पहुंचे और हमने एक बहुत लंबा सफर सीधे लेटकर लोहे की जाली में बिताया, क्योंकि हमारे पेट पर स्किन नहीं थी कि टांके भी कहाँ लगाए जाएं और 80% हम जल गए थे। और एक 1.5 साल का बहुत लंबा संघर्ष हमने हमारे गृह जिले में हनुमानगढ़ टाउन और उसके बाद हमें जयपुर जब रेफर किया गया तो स्थिति यह थी हमारी कि ट्रेन में हमें लाया गया, एम्बुलेंस में लाया नहीं जा सकता था और ट्रेन में जब लाया गया तो उसमें बॉडी को मोड़ा नहीं जा सकता था। यदि बॉडी को मोड़ा जाएगा तो स्टिचेस खुल जाएंगे और स्थिति रोज यही थी कि शायद एक दिन और निकालेगा, शायद एक दिन और निकालेगा। जयपुर में मेरा बहुत लंबा इलाज चला। फिर जब ठीक होके घर लौटे तो लगभग 8 से 9 महीना हमने फर्श पे रेंग रेंग कर बिताया। हमारे जीवन का 2-2.5 साल हमने बहुत संघर्ष से जिया। हम एक अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी थे, चंडीगढ़ में क्रिकेट खेला करते थे, सेक्टर 8C DAV, जहां से बड़े बड़े क्रिकेटर्स आज भारतीय टीम के अंदर खेल कर गए। हमें अच्छे से याद है जब हमारे सपनों को ठेस पहुंची तो हम शाम को 4 से 7-8 बजे तक का जो हमारा खेलने का समय होता था, हम घर पे लेटे लेटे चिल्लाते थे, हम रोते थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और हमने 1-1.5 साल हमारे माताजी को डॉक्टर्स के हाथ जोड़ते देखा, हमारे पिताजी को हमने सिराने के पास रोते देखा और हमने देखा कि जब शरीर के अंग काम नहीं करते तो क्या होता है। आज यह दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण भी है कि दिव्यांगता के बाद बहुत लंबे समय के बाद हमने अपने शरीर के साथ संघर्ष किया, अपने जीवन के साथ संघर्ष किया
और 2017 में इसी मंच पर हमें भी सम्मानित किया गया। और जब आप इतना लंबा समय जीते हैं और विशेष योग्यजन की श्रेणी में आने के बाद हमने समाज में वो शब्द भी सुने हैं जो शायद नहीं सुनने चाहिए और ना ही बोलने चाहिए समाज में। आज हम इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमें अवसर दिया और आज आप सब में से ही एक विशेष योग्यजन को राज्य आयुक्त के पद पर अहम जिम्मेदारी दी। यह हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लगातार 15-20 साल से हम ये सोचते रहे कि हमारे साथ ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, पर निरंतर हम संघर्षरत रहे। हमने प्रयास किए, आईएएस की तैयारी की, वकालत की, एडवोकेट की फील्ड में आए। आज आप सबके बीच में हम आज राज्य आयुक्त के पद पर बैठे हैं, आपकी सेवा में। जीवन में क्या अहम है समझ नहीं आया, पर एक बात समझ में आई कि जब आपको जो पद मिले उसके साथ न्याय कीजिए। हम फरवरी माह में जब इस पद पे आसीन हुए तब से आज तक हमने 27 सितंबर से पूर्व तक लगभग 70,000 किलोमीटर राजस्थान में यात्रा की और 26 से अधिक जिलों में जन सुनवाइयां की, विशेष योग्यजनों से मुलाकात की। और सितंबर के बाद हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से, विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392। आज हम हर रोज तीन तहसील पर जाते हैं। राजस्थान की बीकानेर संभाग की 36 तहसील पे हमने सुनवाई की। आज हमारे एक साथी भी यहाँ बैठे हैं, उस सुनवाई में आए थे, बहुत अच्छा लगा आज इनको यहाँ देखकर। और उसके द्वितीय चरण में उदयपुर संभाग के 4 जिलों में सुनवाई की, जिसकी हमने अभी तक कुल मिलाकर 87 तहसील पर हर रोज 3 तहसील पर सुनवाई करते हैं। और आज हमें अच्छा लगता है कि हम इस कमिश्नरेट में लाखों विशेष योग्यजनों को सुन पा रहे हैं, उनकी समस्याओं को दूर करना हमारी क्षमता के अनुसार हम कर पा रहे हैं। और आज कम से कम एक संदेश देने में हम राजस्थान सरकार की जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सबका संदेश देने में आज हम कामयाब हो रहे हैं बहुत हद तक। और आयुक्तालय विशेष योग्यजन की जानकारी भी दे पा रहे हैं, जिससे आज पता लगे कि राजस्थान सरकार में एक विशेष योग्यजनों के लिए एकल खिड़की है। यह एकल खिड़की आयुक्तालय विशेष योग्यजन है, कमिश्नरेट है। यदि आप किन्हीं योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, आपको कोई समस्याएं आती हैं, विभागों में किन्हीं कारणों से आप कार्य अटके हुए हैं, तो आप आयुक्तालय विशेष योग्यजन में आकर अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। इसमें हमारे माननीय मंत्री श्री टीकाराम जूली जी ने हमेशा हमारा सहयोग किया। हमने जब तहसील कार्यक्रम को प्रारंभ किया तो माननीय से हमने जाकर मुलाकात की निवास स्थान पर। जब हमने इनसे कहा तो इन्होंने कहा कि कार्य बहुत बड़ा है, करना होगा। तो हमने कहा बिल्कुल निश्चिंत रहिए, विश्वास रखिए, हम करेंगे। तब से आज तक इन्होंने बराबर इस कार्यक्रम पे मॉनिटरिंग भी की और लगभग 2 माह के अंदर जो सहयोग हमें चाहिए था विशेष योग्यजनों के लिए, निरंतर इन्होंने हमारा सहयोग किया। इसके लिए माननीय मंत्री जी, हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आपने एक बात कह रखी है कि कुछ भी हो आपको इनके कार्य करने हैं, और बजट के अंदर यदि कोई सुझाव हो तो आप हमें प्रेषित करें ताकि हम उनको बजट के अंदर भी पारित करवा सकें। और राजस्थान सरकार द्वारा योजनाओं की जानकारी आपको पूर्व में दी जा चुकी है, आदरणीय सेक्रेटरी साहब ने भी दी है। और जो बात वापिस वहीं पुनः समाप्त करूंगा अपनी बात कहकर, मन से मत हारिएगा। पता नहीं ईश्वर ने क्या 20 साल के संघर्ष के बाद मेरे एक करंट लगने से और जो जीवन हमने बिताया उसका 1 मिनट में जवाब दे दिया कि आपको डिसेबल क्यों हुए थे आप। आज उस दिन में डिसेबल ना होता तो आज डिसेबल कमिश्नर भी नहीं होता। तो बहुत बड़ी आप सब यहाँ पधारे और जितने भी हमारे यहाँ विशेष योग्यजन भाई बहन संस्थाएं हैं जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है, हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप ऐसे ही कार्य करेंगे। और आयुक्तालय विशेष योग्यजन द्वारा जो कार्यक्रम मिशन तहसील 392 में चलाया जा रहा है, हम चाहेंगे कि जन जन तक इस संदेश को पहुंचाएं और सभी तहसील पे अधिक से अधिक विशेष योग्यजन आकर लाभान्वित हों, ताकि मौके पर ही समस्याओं का निवारण भी किया जा सके। धन्यवाद।
पुनः अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय विशेष योगजन दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राज्य आयोग के आयुक्त उमाशंकर शर्मा जी, समित शर्मा जी, हरिमोहन जी, विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, यहाँ उपस्थित सभी हमारे दिव्यांग भाई बहन, इनके साथ इनकी मदद करने के लिए उपस्थित सभी संस्था के साथीगण, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु। सर्वप्रथम तो मैं क्षमा चाहूँगा, मेरी वजह से थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि मैं अलवर से चल के आया हूँ और मेरी कोशिश रहती है मैं हमेशा समय पर पहुँचूँ, लेकिन आज थोड़ी सी रास्ते के अंदर दिक्कत रही जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में आने में देरी हुई। इसके लिए क्षमा चाहते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आप सब लोग भी, मैं तो अलवर से ही आया हूँ लेकिन मैं देख रहा हूँ कोई बीकानेर से आया है, कोई झालावाड़ से आया है, कोई बारां से आया है, कोई जोधपुर बाड़मेर से आया है, पूरे प्रदेश से आप सब लोग आए हैं। आज का दिन हमारे लिए एक विशेष दिन है और मैं कई बार कहता हूं कि हम दिव्यांग नहीं हैं, हमें जो विशेष योगजन जो नाम दिया गया है वो एकदम सही है। हमें कुछ ना कुछ विशेष है औरों के मुकाबले, और जिसका हम अपने जीवन के अंदर, लोग बाग तो कोई छोटी मोटी उनके चोट लग जाए, बुखार हो जाए, हाथ में लग जाए तो ही घर बैठ जाते हैं। अपने साथ पता नहीं क्या क्या परिस्थितियां रहती है, उसके बावजूद भी अपन बैठने वाले नहीं हैं। बहुत मजबूती के साथ रोजाना नए दिन की शुरुआत करते हैं, नए काम के लिए निकलते हैं और जिन परिस्थितियों के अंदर हम जीवन जी रहे हैं, इन परिस्थितियों के अंदर मैं ये समझता हूं कि कोई हल्का आदमी इस प्रकार का तो कोई ये काम नहीं कर सकता। हम लोगों में कुछ अलग है, इसलिए हम इसको कर पा रहे हैं। मैं उमाशंकर जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार से संघर्ष किया और यहां तक पहुंचे। आज हकीकत यह है कि एक कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप अगर मन से हार गए तो आप कभी नहीं जीत सकते, और मन से आप जीते हुए हैं तो फिर वही जो समित जी ने जो कहानी बताई है, तो फिर आप जरूर जीतेंगे। मन से ही सारा सब कुछ चलता है। आप अपने जीवन के अंदर नई ऊंचाइयां छुए, और हमें जिनको जागरूकता है, आज अच्छी बात बताइए, पर जिन 10 लोगों को बताएंगे उनसे भी 10 की आगे बात और करके आएंगे कि वो भी आगे 10 को बताएंगे, ताकि हमारी जो मुहिम है ये आगे तक पहुंचे। मैं आज इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, अशोक जी गहलोत साहब को, कि जिन्होंने हम लोगों के लिए इतनी सारी स्कीमें बनाई हैं, इतने बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं। आज स्कूटी 2000 स्कूटी हमने अभी बांटी हैं, 5000 स्कूटी का और इस बजट घोषणा की शुरुआत हम आज से कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी आने वाले 2-3 माह के अंदर अंदर हम पूरे प्रदेश के अंदर सारी स्कूटी हमारे दिव्यांगजनों को बंटवा देंगे। आज से इसकी शुरुआत हो गई है। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है सरकार का, कि वैसे तो मैं समझता हूं बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुद खरीद सकते हैं, नहीं तो अपने भाई कोई व्हील चेयर पे चल रहा है, कोई बैटरी वाली कहीं मिल गई कोई, तो उससे ही काम चल रहा है। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, हम इनकी मदद करेंगे। आपको आरक्षण 3 से बढ़ा के 4% किया गया, और प्रमोशन में नया आरक्षण दिया गया। पहले आरक्षण नहीं था, प्रमोशन में भी 4% नया आरक्षण दिया गया। नई भर्तियां निकाली जा रही हैं। पहले हमारे स्कूल ही होते थे, पहली बार 2 कॉलेज हमें दिए गए हैं, एक प्राइवेट और एक सरकारी। और बहुत बड़ी सौगात बाबा आमटे यूनिवर्सिटी जो कि जामडोली के अंदर बन रही है, जिसका काम वाम सारी तैयारियां हो चुकी हैं, काम चल रहा है बहुत बड़े स्तर पे। और आप जो पूरा जो हमारा सामाजिक संकुल जिसका हमने नाम दिया है, वो आप देखेंगे
कि आने वाले टाइम में लोग देखने आएंगे कि जामडोली के अंदर जो बाबा आमटे यूनिवर्सिटी है, ऐसी क्या यूनिवर्सिटी बनी है जो सब लोगों की निगाह इसके ऊपर रहेगी। ये हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। सारे सब लोगों का मन रहता है। समित जी और हमारे हरि मोहन जी बहुत ज्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं कि किस प्रकार से हम इसको और अच्छा कर पाए। नई नई चीजें हम ऐड कर रहे हैं। बाहर जो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी शायद 2 यूनिवर्सिटी पहले है, लखनऊ बेंगलोर में, वहां भी हमारे अधिकारी जाके देख के आए कि किस प्रकार से उनसे बेहतर हमारी यूनिवर्सिटी बने। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। पेंशन 750 रुपए की गई और जो ज्यादा जिनको मदद की आवश्यकता रहती है उनके लिए विशेष रूप से 1000 रुपए की पेंशन और सरकार के द्वारा शुरू की गई है। बीपीएल के समान लाभ देने का कार्य चल रहा है। ऑर्डर सारे जारी हो चुके हैं। मैं तो आप लोगों से कहना चाहूंगा, कहीं भी आप लोगों को अगर दिक्कत ऐसी महसूस हो रही है, कोई अधिकारी नहीं मान रहे, कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो आप हमें लिख के भी अगर चिट्ठी भी डाल देंगे, मेरे को डाल देंगे, विभाग में डाल देंगे, ईमेल कर देंगे, टोल फ्री नंबर पे अपनी बात बता देंगे, तो हम कार्रवाई करेंगे और आपको उन सुविधाओं का लाभ दिलवाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है आप लोगों की मदद करना। क्योंकि ये काफी विभाग ऐसे हैं कि जिनको कई बार जगाना पड़ता है, तब वो जागते हैं। उनकी जो मानवता है ना, वो सो जाती है उनकी, इसलिए उनको जगाना बहुत जरूरी है। तो वो जगाने का काम हम सब लोग मिलके ही करेंगे, एक व्यक्ति नहीं कर सकता। जहां जहां से हमें पता चलेगा हम उन सब लोगों की पूरी मदद करेंगे। हमने प्रदेश के अंदर नए नवाचार किए ताकि हमारी जो स्कीमें हैं उनका लाभ पहुंचे। आज मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारा राजस्थान जो है, अभी जो दिव्यांगजन के लिए जो पूरे देश के अंदर अलवर जिला बेस्ट आया है, जिसने दिव्यांगजनों के लिए काम किया है। कोई अलवर की बात नहीं, पूरे राजस्थान की बात है। हमारे राजस्थान में इस प्रकार का काम हुआ जिसका लाभ अलवर को भी मिला। और अलवर में हमने अलग से एक सक्षम अभियान करके हमने चलाया, जिसमें हर तहसील पे जाके, पंचायत समिति मुख्यालय पे जाके दिव्यांगजनों की पहचान की गई, उनकी रिक्वायरमेंट नोट की गई और फिर उनको वो सारे उपकरण हम लोगों ने बांटे। तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत थी जो हमने अब पूरे प्रदेश में लगभग इस दिशा में काम चल रहा है। अधिक से अधिक लोगों को किस प्रकार से लाभान्वित किया जाए, क्योंकि सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन फिर भी अभी समित जी कह रहे थे स्कूटी के आवेदन कम आए। स्कूटी की तो हालत ये है कि एक आवेदन की जगह 10 आवेदन आते हैं, हमें छांटना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में कई जगह डीएलओज हैं या अधिकारी हैं या खुद किसी को जानकारी नहीं है, वो कई लोग इसमें उनको पता ही नहीं चल पाता कि हमारे लिए सरकार की स्कीम चल रही है। तो उनके लिए भी आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जिसको जानकारी है वो अपने दूसरे साथी भाई को भी इस जानकारी को पहुंचाए। समय समय पर आप लोग जो जो चीजें हमें बताते हैं, किसी में तारीख बढ़नी है, किसी में कोई छूट प्रदान करनी है, किसी में और कोई किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, हमने लगातार इन सब चीजों को सोल्व किया है और उनमें मदद की है। मैं देखता था पहले समित जी जब मैं मंत्री बना ही था तो उस समय तो अपने यहाँ तो सारा धरना प्रदर्शन और यही चलते रहते थे कि सारे दिव्यांगजन विरोध कर रहे हैं, बैठे हैं। लेकिन मुझे खुशी इस चीज की है, आप लोगों के द्वारा जो जो बातें बताई गई उनको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री जी ने उस दिशा में निर्णय लिए और हमें काफी सहूलियत दी गई है और आने वाले समय में हम चाहेंगे और सहूलियत आप लोगों के लिए बने। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आयुक्त महोदय को, राज्य आयुक्त महोदय को, कि जिन्होंने हर तहसील के अंदर जो कार्यक्रम चलाया है, निश्चित तौर पर वहां जा रहे हैं, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, वहां कोई कमियां होती हैं तो वो लोग बताते भी हैं, उस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं जब तक हम पब्लिक के बीच में नहीं जाएंगे, जब तक हमें हकीकत पता नहीं चलती है। यहाँ आप ऑफिस में बैठते हो वो हकीकत कुछ और है, किताब में पढ़ते हो वो हकीकत कुछ और है, और धरातल में जाके उस चीज को आप देखेंगे तो वो हकीकत कुछ और है, और टीवी और इसमें चलती है ये हकीकत भी कुछ और है। इन सबसे उलट अब जब आप जमीन पे जाएंगे तब आपको हकीकत का तभी पता चलेगा जब आप इनके साथ रहेंगे, इनको देखेंगे, इनकी परेशानियां, इनकी मुसीबत क्या है, किस प्रकार से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, किस प्रकार से रात तक का इनका सोना नसीब होता है, वो सारी चीजें हैं। क्योंकि आज हर आदमी, क्योंकि जिस प्रकार से हमने तरक्की की है, लोग जो मानवता है और जो हमारे संस्कार हैं उन चीजों की इसके अंदर कमी आती जा रही है। पहले आप देखते थे कि लोग इतना धर्म दान पुण्य करते थे
कि लोगों को दूसरों के लिए करते थे। आज ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मेरा किस प्रकार से भला होगा। अगर किसी ने बता दिया कि ये दान पुण्य करना है, कोई किसी ने, तब जरूर कोई सोच ले कि भाई मेरे को ये करना है, नहीं तो बाकी तो यही चल रहा है कि बस खुद के लिए क्या कर सकते हैं। मैं तो चाहूंगा इस भागम भाग की जिंदगी के अंदर ये पाश्चात्य संस्कृति का भी धीरे धीरे प्रवेश हो रहा है। इस स्थिति के अंदर हम दूसरों के लिए भी कुछ समय निकालें, दूसरों के लिए भी सोचें, इस समाज के लिए भी सोचें कि हम सब लोग आगे किस प्रकार से बढ़ सकते हैं। अगर वो कई बार एक सुरेंद्र शर्मा जी की एक कविता है ना, कि वो है तो हालांकि टॉन्टिंग वे में कि वो गाड़ी कैसे चलेगी जिसका एक पहिया ट्रैक्टर का हो और एक साइकिल का हो। तो ये गाड़ी तभी चलेगी जब इसके चारों पहिए समान हो। तो हमें सब लोगों को समान करने की जरूरत है, सब लोगों को साथ लेके चलने की जरूरत है। यही निवेदन करना चाहूंगा। पुनः आपको आज के इस विशेष योगजन दिवस की, दिव्यांग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं आप लोगों के साथ हूं, हमारा पूरा विभाग आप लोगों के साथ है। हम दिन रात आपकी सेवा के लिए तत्पर है। हमारे लिए जो भी कोई आवश्यकता हो आप हमें सूची जरूर करें। आप हमें भी नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा और हम मदद नहीं कर पाएंगे। हम खुद तो ढूंढते ही रहते हैं, हमारी नजर चारों तरफ रहती है, लेकिन फिर भी जब तक आप खुद नहीं बताएंगे कोई चीज हम तक नहीं पहुंचे। और किस प्रकार की मंत्री महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आवश्यकता हो आप हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।